हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसे आपके हाथ में टिकते ही नहीं। हर महीने सैलरी आती है, लेकिन कुछ ही दिनों में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बचाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन या तो खर्चे इतने ज्यादा होते हैं कि सेविंग पॉसिबल ही नहीं होती, या फिर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता। और इन्वेस्टमेंट, वो तो एक कॉम्प्लिकेटेड पजल जैसा लगता है। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, SIPs, इंडेक्स फंड्स, कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये समझ ही नहीं आता। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में इसी तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग अपने पैसों को मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि मनी एक्चुअली काम कैसे करता है। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा पैसे कमाओगे। लेकिन क्या वाकई सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से आप अमीर बन सकते हैं? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे ज्यादा अमीर होते। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। असल में पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करने से ग्रो करता है। और इसी चीज को समझाने के लिए रामित सेठी ने एक शानदार किताब लिखी, आई विल टीच यू टू बी रिच। ये कोई आम फाइनेंशियल बुक नहीं है, जहां आपको सिर्फ बचत करने और खर्चों को काटने की बोरिंग सलाह दी जाए। ये बुक आपको सिखाती है कि बिना अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़े, बिना गिल्ट महसूस किए और बिना घंटों फाइनेंशियल प्लानिंग में उलझे, आप अमीर कैसे बन सकते हैं। आपको महंगे कॉफी कप्स खरीदने से, बाहर खाने से या अपनी पसंद की शॉपिंग करने से अमीर बनने से कोई नहीं रोकता, बल्कि ये बुक आपको सिखाती है कि आप अपने पैसों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि आप न सिर्फ अपनी जरूरी चीजों पर खर्च कर सकें, बल्कि अपनी पसंद की चीजों का भी भरपूर आनंद ले सकें, वो भी बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के। इस बुक में बताया गया 6 वीक प्रोग्राम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि कैसे आप अपने पैसों को कंट्रोल में ले सकते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक ऐसा लाइफस्टाइल जी सकते हैं जो सच में रिच कहलाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, अमीर बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सेविंग से शुरुआत करें या इन्वेस्टिंग से? क्रेडिट कार्ड्स का सही इस्तेमाल कैसे करें? क्या हमें हमेशा सिर्फ खर्च कम करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर हमें अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर लोगों के लिए पॉसिबल है, या फिर एक मिडिल क्लास इंसान भी इसे हासिल कर सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके लिए आई विल टीच यू टू बी रिच की पूरी समरी लेकर आया हूं। एक ऐसी समरी जो आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को पूरी तरह से बदल सकती है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे जो आपके पैसों को लेकर लिए गए हर फैसले को आसान बना देंगे। आज के बाद ना तो आपको पैसों की चिंता सताएगी और ना ही आपको फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर डर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर अमीर बनने का सही तरीका क्या है। चैप्टर 1, गेट रेडी टू इन्वेस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने का असली तरीका क्या है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाना ही अमीर बनने का सबसे बड़ा रास्ता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो सिर्फ ज्यादा सैलरी पाने वाले लोग ही करोड़पति होते। हकीकत यह है कि पैसा कमाना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना। क्योंकि अगर पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने के बीच ही घूमता रहेगा, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप पैसा कमाने के साथ साथ उसे ग्रो भी करने लगें, तो आप सच में अमीर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, इन्वेस्टिंग कहां से शुरू करें? जब भी कोई निवेश की बात करता है, तो लोग अक्सर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, म्यूचुअल फंड समझना मुश्किल है, और अगर लॉस हो गया तो सारा पैसा डूब जाएगा। यही डर उन्हें एक्शन लेने से रोकता है, और इसी वजह से वे इन्वेस्टिंग को टालते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलता है। इस चैप्टर में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है। यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपको सिर्फ शुरुआत करनी है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस करेंगे, उतना ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और पैसा कमाने में
सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, टाइम वेस्ट करना। क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो टाइम चला गया वो कभी वापस नहीं आता। और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फायदा टाइम का ही होता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ Rs 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और 10% की एवरेज रिटर्न पाते हैं, तो 30 साल बाद आपके पास Rs 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं। और अगर आप 10 साल देर से स्टार्ट करते हैं तो यही पैसा सिर्फ Rs 35 से 40 लाख तक सिमट जाता है। सिर्फ 10 साल की देरी ने आपको आधे से ज्यादा लॉस करा दिया। और यही है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। जितना ज्यादा टाइम आप उसे ग्रो करने देंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इन्वेस्ट करें कहां? स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, FD, रियल एस्टेट, क्रिप्टो या फिर गोल्ड? मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन रमित सेठी इस चैप्टर में बताते हैं कि आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस एक सिस्टम सेट करने की जरूरत है। आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनने हैं जो लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले हों, और फिर उनमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना है। इसलिए रमित सजेस्ट करते हैं कि शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना। इंडेक्स फंड्स का मतलब है कि आप पूरी स्टॉक मार्केट में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि किसी एक कंपनी में। इससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और रिटर्न भी स्टेडीली ग्रो करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नौकरी है तो आपको सबसे पहले 401(k) और रॉथ IRA जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ओपन करने चाहिए। भारत में भी PPF, NPS और SIP जैसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आप इसे ऑटोमेट कर देते हैं। सोचिए, अगर आपको हर महीने सोचकर पैसा इन्वेस्ट करना पड़े तो क्या आप करेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपके अकाउंट से हर महीने अपने आप पैसा कट जाए और इन्वेस्ट हो जाए, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी और धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। यही तरीका अमीर लोग अपनाते हैं। वे अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और उसे टाइम के साथ ग्रो होने देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप सिर्फ Rs 5,000 या Rs 1000 से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स पर तो Rs 100 से भी SIP शुरू की जा सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा तब वे इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि जब तक वे इंतजार करते हैं तब तक वे सबसे बड़ा एसेट टाइम खो चुके होते हैं। चैप्टर 2, कॉन्शियस स्पेंडिंग। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि महीने की सैलरी आते ही कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है? आप सोचते हैं कि इस बार पैसे को वाइजली मैनेज करेंगे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिनकी आपको उम्मीद ही नहीं थी। कभी दोस्तों के साथ बाहर डिनर, कभी कोई नया गैजेट, कभी कोई सेल, और फिर वही पुराना गिल्ट, यार इस बार भी सेविंग नहीं हो पाई। आप खुद से वादा करते हैं कि अगले महीने से पैसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वही साइकिल रिपीट हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और इसका एक ही सॉल्यूशन है, कॉन्शियस स्पेंडिंग। अब आप सोच रहे होंगे, कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग जब फाइनेंशियल एडवाइस सुनते हैं तो उन्हें यही कहा जाता है, कम खर्च करो, कॉफी मत खरीदो, बाहर खाना बंद कर दो, मूवीज मत देखो। लेकिन सच बताइए, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? क्या सिर्फ खर्चे काटने से हम अमीर बन सकते हैं? अगर ऐसा होता तो क्या दुनिया के सारे करोड़पति सिर्फ पुराने कपड़े पहनकर और सस्ती कॉफी पीकर ही अमीर बने हैं? बिल्कुल नहीं। रमित सेठी इस चैप्टर में एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट देते हैं, स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन द थिंग्स यू लव एंड कट मर्सीलेसली ऑन द थिंग्स यू डोंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने खर्चे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अपने पैसों को उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट हैं। सोचिए, आपको किस चीज से असली खुशी मिलती है? हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पसंद हो, ब्रांडेड कपड़े खरीदना पसंद हो, या फिर आप गैजेट्स के शौकीन हो। लेकिन वही चीजें किसी और के लिए बेकार हो सकती हैं।
एक इंसान के लिए महंगे कपड़े खरीदना वेस्ट ऑफ मनी हो सकता है, लेकिन किसी फैशन डिजाइनर के लिए वो उसका पैशन हो सकता है। रामित कहते हैं कि आपको अपने पैसों को अपनी वैल्यूज के हिसाब से खर्च करना चाहिए, ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, अगर मैं अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करूंगा तो फिर सेविंग कैसे होगी? यही इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है। आप बिना गिल्ट महसूस किए खर्च कर सकते हैं और फिर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाए रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी इनकम को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा: फिक्स्ड कॉस्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। फिक्स्ड कॉस्ट वे एक्सपेंसेस होते हैं जो हर महीने आने ही वाले हैं: रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, EMI और बाकी जरूरी खर्चे। इन्वेस्टमेंट्स वे पैसे हैं जो आपको फ्यूचर में अमीर बनाने के लिए लगाए जाते हैं: म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स और SIPs। सेविंग्स का मतलब सिर्फ बैंक में पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि उन बड़े गोल्स के लिए पैसा रखना है जिनकी आपको सच में जरूरत है, जैसे ट्रैवल, घर खरीदना या कोई नया बिजनेस शुरू करना। और सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, यानी वो पैसा जो आप बिना किसी चिंता के उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं जो आपको सच में पसंद हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपको अपनी फेवरेट चीजों पर खर्च करने की पूरी आजादी हो, लेकिन फिर भी आप फाइनेंशियल सिक्योर रहें। यही है कॉन्शियस स्पेंडिंग का असली फायदा, क्योंकि प्रॉब्लम पैसे खर्च करने से नहीं होती, प्रॉब्लम पैसे बिना सोचे समझे खर्च करने से होती है। जब आप बिना प्लान के पैसे खर्च करते हैं तो महीना खत्म होते होते आपको गिल्ट महसूस होने लगता है। लेकिन जब आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि आपकी इनकम का कौन सा हिस्सा किस काम में लगेगा, तो आप गिल्ट फ्री होकर अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कटिंग कॉस्ट्स, इट्स अबाउट डिसाइडिंग वेयर टू स्पेंड लैविशली एंड वेयर टू कट रूथलेसली। अगर आपको महंगी कॉफी सच में पसंद है तो आपको उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे सब्सक्रिप्शंस के लिए पैसे दे रहे हैं जिनका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, या ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं जो सिर्फ टेम्पोरेरी हैप्पीनेस देते हैं, तो वहां पर खर्च कम करने की जरूरत है। आपने अक्सर सुना होगा कि पैसे बचाने के लिए आपको खर्च कम करना होगा। सिर्फ बचत करने से आप अमीर नहीं बन सकते, आपको अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना सीखना होगा। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है ऑटोमेशन। इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आपके पैसे अपने आप सही जगह ट्रांसफर हो जाएं, कुछ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में, कुछ सेविंग्स में और कुछ फिक्स्ड कॉस्ट्स के लिए। इस तरह से आपको हर महीने मैन्युअली सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना बचाना है और कितना खर्च करना है। अब एक बड़ा सवाल, क्या कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब यह है कि मैं सिर्फ अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करूं और फ्यूचर की चिंता ही ना करूं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसों को एक स्ट्रेटजी के साथ खर्च करें। सोचिए, अगर आपकी इनकम RS 5,000 है और आप RS 10,000 अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन साथ में RS 15,000 इन्वेस्टमेंट और RS 10,000 सेविंग्स में डाल रहे हैं, तो क्या यह गलत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर रखते हुए अपनी पसंद की चीजों का भी आनंद ले रहे हैं। और यही फर्क होता है माइंडलेस स्पेंडिंग और कॉन्शियस स्पेंडिंग में। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना चाहते हैं, या फिर हर महीने के आखिर में गिल्ट और रिग्रेट महसूस करना चाहते हैं? अगर आप कॉन्शियस स्पेंडिंग अपनाते हैं तो आप न सिर्फ अपनी पसंदीदा चीजों का आनंद ले सकते हैं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर भी बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई खर्च करें तो खुद से पूछें, क्या ये चीज सच में मेरी जिंदगी को बेटर बना रही है, या फिर मैं बस इंपल्स में खर्च कर रहा हूं? अगर आपका जवाब हाँ है तो बिना गिल्ट के खर्च करें, और अगर नहीं है तो वो पैसा कहीं और यूज करें जहां उसका ज्यादा फायदा हो। यही है कॉन्शियस स्पेंडिंग का असली मतलब, एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने पैसों के मालिक हों, न कि आपके पैसे आपके मालिक बने। चैप्टर 3, द मिथ ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको घंटों फाइनेंशियल न्यूज देखनी पड़ेगी, ग्राफ्स और चार्ट्स को समझना पड़ेगा, और सही स्टॉक्स को चुनने के लिए किसी महंगे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी होगी? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग यही सोचते हैं, और इसी वजह से
वे इन्वेस्टिंग से डरते हैं। लेकिन रामित सेठी इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। मोस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आर कंप्लीटली यूजलेस। यह सुनकर शायद आपको झटका लगे, लेकिन यह सच है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सो कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स खुद कितना पैसा कमा रहे हैं? क्या वे सच में इतने अमीर हैं जितना वे हमें दिखाते हैं? हकीकत ये है कि ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स न तो खुद अमीर होते हैं और न ही वे किसी को अमीर बना सकते हैं। उनका असली काम है आपको डराना, आपको ये महसूस कराना कि आप खुद पैसे को मैनेज नहीं कर सकते, ताकि आप उन पर निर्भर रहें और उनकी महंगी सर्विसेज खरीदें। सोचिए, अगर आपको अचानक से अपनी हेल्थ को लेकर कोई चिंता हो तो आप क्या करेंगे? शायद सबसे पहले आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। लेकिन अगर हर कोई अपनी सेहत खुद मेंटेन कर सकता है, हेल्थी खाना खाकर, एक्सरसाइज करके, तो क्या हर छोटी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? यही प्रिंसिपल फाइनेंस में भी लागू होता है। आपको हर छोटी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको यही यकीन दिलाते हैं कि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ताकि आप उनसे सलाह लें और वे आपसे मोटी फीस वसूल सकें। अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सच में इतने स्मार्ट होते तो क्या वे खुद करोड़पति नहीं होते? क्या वे खुद अपने पैसों से इतनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर चुके होते कि उन्हें आपकी फीस की जरूरत ही न पड़े? हकीकत ये है कि ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स वही पुरानी घिसी पिटी सलाह देते हैं। मार्केट को स्टडी करो, सही स्टॉक्स चुनो, म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करो, फाइनेंशियल न्यूज देखो। लेकिन अगर आप रियल डेटा देखें तो आपको पता चलेगा कि 90% प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स खुद मार्केट को बीट नहीं कर पाते। हाँ, आपने सही सुना, ज्यादातर लोग जो खुद को एक्सपर्ट कहते हैं वे मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं कमा पाते, बल्कि कई बार तो उनके क्लाइंट्स का पैसा ही डूब जाता है, जबकि वे अपनी फीस कमाने में लगे रहते हैं। इन्वेस्टिंग को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है ताकि आम इंसान खुद इन्वेस्ट करने से डरे और हमेशा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पर निर्भर रहे। लेकिन असल में अमीर बनने के लिए आपको किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सिंपल और इफेक्टिव प्लान चाहिए जो बिना ज्यादा मेहनत के आपके पैसे को ग्रो कर सके। आपको उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो एक्सपर्ट्स आपको बेच रहे हैं, बल्कि आपको उस सिस्टम को फॉलो करना है जो प्रूवन है और सालों से काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पर भरोसा नहीं करें तो फिर इन्वेस्ट कैसे करें? इसका जवाब सिंपल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ऑटोमेशन और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स। आपको हर रोज मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको रोज स्टॉक्स खरीदने और बेचने की जरूरत नहीं है, और आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेने की भी जरूरत नहीं है। बस एक बार सही इन्वेस्टमेंट प्लान बना लें, अपने पैसों को ऑटोमेट कर दें और फिर उसे भूल जाएं। यही तरीका है जिससे करोड़ों लोग बिना किसी परेशानी के फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर रहे हैं। सोचिए, अगर इन्वेस्टिंग सच में इतनी मुश्किल होती तो दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और पेशेंस रखते हैं, वे धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको यही पेशेंस रखने नहीं देते। वे आपको बार बार मार्केट न्यूज दिखाकर डराते हैं, बार बार आपको सजेस्ट करते हैं कि आप मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करें। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा आप मार्केट के साथ खेलेंगे, उतना ज्यादा आपका पैसा रिस्क में रहेगा। चैप्टर 4, द राइट वे टू इन्वेस्ट। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों का खेल है? क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको घंटों फाइनेंशियल न्यूज देखनी होगी, चार्ट्स पढ़ने होंगे और सही समय पर शेयर खरीदने और बेचने की कला सीखनी होगी? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग यही सोचते हैं और इसी वजह से वे इन्वेस्टिंग से दूर भागते हैं। लेकिन रामित सेठी इस चैप्टर में बताते हैं कि इन्वेस्टिंग का सही तरीका बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सच तो यह है कि जितना ज्यादा आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आप उलझेंगे। असली अमीर लोग इन्वेस्टिंग में ज्यादा समय नहीं लगाते, वे बस सही सिस्टम बनाते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। यही है द राइट वे टू इन्वेस्ट। ज्यादातर लोग जब इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें स्टॉक मार्केट में सही समय पर
सही स्टॉक चुनना होगा। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने गलती कर दी तो उनका सारा पैसा डूब जाएगा। इसी डर की वजह से वे कभी एक्शन नहीं लेते और सालों साल इन्वेस्टिंग को टालते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क क्या है? वो ये नहीं है कि आप किसी गलत स्टॉक में पैसा लगा दें, बल्कि ये है कि आप इन्वेस्टिंग को टालते रहें और अपना कीमती समय गंवा दें। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। और इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग। सोचिए, अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ R5000 इन्वेस्ट करते हैं और आपको 10% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 35 साल बाद आपके पास RS3 करोड़ से ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप 10 साल देर से यानी 35 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो आपके पास सिर्फ RS1 करोड़ होंगे। सिर्फ 10 साल की देरी ने आपको RS2 करोड़ का नुकसान कर दिया। और यही कंपाउंडिंग का जादू है। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा अपने आप ग्रो करेगा। यही कारण है कि अमीर लोग जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। अब सवाल आता है, इन्वेस्ट करें कहां? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छे स्टॉक्स चुनने होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि 90% प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाते? ये वही लोग हैं जो फाइनेंशियल न्यूज में हर रोज प्रेडिक्शंस करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी प्रेडिक्शंस अक्सर गलत होती हैं। इसलिए रामित सेठी कहते हैं कि आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनानी है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना और उसे ऑटोमेट कर देना। इंडेक्स फंड्स का मतलब है कि आप पूरी स्टॉक मार्केट में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, न कि किसी एक कंपनी में। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न्स भी स्टेडिली ग्रो करते रहते हैं। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक हैं, वे भी कहते हैं कि मोस्ट पीपल शुड सिंपली इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स एंड फॉरगेट अबाउट इट। यही तरीका सबसे ज्यादा लोगों के लिए काम करता है, क्योंकि इसमें आपको बार बार स्टॉक्स को खरीदने और बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस एक बार इन्वेस्ट करना शुरू करें और अपने पैसों को अपना काम करने दें। लेकिन यहां पर सबसे जरूरी चीज आती है, इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट करना। सोचिए, अगर आपको हर महीने मैन्युअली पैसे इन्वेस्ट करने पड़ें तो क्या आप करेंगे? शायद कुछ महीनों तक करेंगे, फिर भूल जाएंगे और फिर कभी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर आपके अकाउंट से हर महीने अपने आप पैसे कटकर सही जगह इन्वेस्ट हो जाए तो क्या ये आसान नहीं होगा? यही तरीका है जिससे करोड़ों लोग अमीर बन रहे हैं। वे अपने पैसों को ऑटोमेट कर देते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। इन्वेस्टिंग के बारे में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट अभी ऊपर है, थोड़ा वेट कर लेता हूं, या फिर मार्केट नीचे गिर रहा है, अभी इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी कंसिस्टेंटली मार्केट को टाइम नहीं कर पाया है। इसलिए रामित सेठी कहते हैं कि द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज येस्टरडे, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। इसका मतलब है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। चैप्टर 5, अ रिच लाइफ। क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, अमीर होने का असली मतलब क्या है? ज्यादातर लोग जब रिच लाइफ के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में बड़ी गाड़ियां, महंगे घर, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी ट्रिप्स की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या यही सच में अमीर होने की निशानी है? क्या एक करोड़पति जो हर वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहा है सच में रिच कहलाएगा? या फिर वो इंसान जो अपनी पसंद की जिंदगी जी रहा है बिना किसी पैसों की चिंता के, बिना किसी गिल्ट के, वो ज्यादा रिच है? यही सवाल रामित सेठी इस चैप्टर में उठाते हैं। अ रिच लाइफ इज नॉट अबाउट हैविंग मिलियंस, इट्स अबाउट लिविंग लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ एक संख्या की तरह देखते हैं। अगर बैंक अकाउंट में ज्यादा जीरो हैं तो वे सोचते हैं कि वे अमीर हैं। लेकिन असल में पैसा सिर्फ एक टूल है जिससे आप अपनी पसंद की जिंदगी बना सकते हैं। एक रिच लाइफ का मतलब है कि आप बिना किसी डर के अपने पैसे खर्च कर सकें उन चीजों पर जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। इसका मतलब है कि आप अपने काम से प्यार करें,
अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी के हर लम्हे का आनंद ले सकें। लेकिन सवाल यह है कि आपके लिए एक रिच लाइफ का क्या मतलब है। कुछ लोगों के लिए रिच लाइफ का मतलब हो सकता है कि वे दुनिया घूम सकें बिना पैसों की चिंता किए। किसी और के लिए इसका मतलब हो सकता है कि वे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें बिना नौकरी की टेंशन के। और कुछ लोगों के लिए यह हो सकता है कि वे अपने पैसों को इस तरह मैनेज करें कि उन्हें हर महीने पैसों की चिंता ना करनी पड़े। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि वे अमीर बनने का सिर्फ एक ही मतलब मान लेते हैं, ज्यादा पैसा कमाना। वे सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, अगर वे ज्यादा पैसे कमा लेंगे तो उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करने से इंसान सच में अमीर बनता है। अगर पैसे से ही सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती तो करोड़ों कमाने वाले सेलिब्रिटीज दिवालिया क्यों हो जाते? क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अचानक कर्ज में डूब जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, पैसा मैनेज करने की चीज है। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है एक आम इंसान और एक सच में अमीर इंसान के माइंडसेट में। आम इंसान पैसा कमाने पर ध्यान देता है, लेकिन अमीर इंसान पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने, खर्च करने और उसे ग्रो करने पर ध्यान देता है। अब सवाल उठता है, एक रिच लाइफ जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा। सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए अमीर बनने का असली मतलब क्या है। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं? क्या आप बिना किसी चिंता के अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करना चाहते हैं? जब तक आपको अपने गोल्स क्लियरली पता नहीं होंगे, तब तक आप अपने पैसे को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। एक रिच लाइफ जीने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आप अपने पैसों को अपनी वैल्यूज के हिसाब से खर्च करें। मतलब, अगर आपको महंगे गैजेट्स पसंद हैं तो गिल्ट महसूस किए बिना उन पर खर्च करें, लेकिन उन चीजों पर पैसे वेस्ट मत करें जो आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको बाहर खाना पसंद है तो गिल्ट फ्री होकर अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएं, लेकिन उन चीजों पर खर्च करना बंद करें जिनका आपको कोई फायदा नहीं है। यही कॉन्शियस स्पेंडिंग का असली मतलब है। स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन थिंग्स यू लव एंड कट रूथलेसली ऑन थिंग्स यू डोंट। बीइंग रिच इज नॉट अबाउट बीइंग चीप, इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट। आपको अपने पैसों को लेकर गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो आपकी जिंदगी को सच में बेहतर बनाती हैं। एक रिच लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज से समझौता करें और हर खर्च को रोक दें। इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसों को एक ऐसे सिस्टम में डाल दें जहां वह खुद ब खुद ग्रो करता रहे और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी महसूस ना हो। अब तक हमने इस किताब आई विल टीच यू टू बी रिच से कई जरूरी बातें सीखी। हमने जाना कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना है। हमने समझा कि कैसे कॉन्शियस स्पेंडिंग से हम बिना गिल्ट महसूस किए अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि इसे जितना आसान रखा जाए उतना ही ज्यादा फायदा होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी खास वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए पॉसिबल है जो सही स्ट्रैटेजी अपनाता है और एक्शन लेता है। लेकिन सवाल यह है, अब आगे क्या? क्या आप भी उन लाखों लोगों में शामिल होंगे जो फाइनेंशियल एडवाइस सुनते हैं, कुछ दिन जोश में रहते हैं, लेकिन फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं? या फिर आप आज ही अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करने का डिसीजन लेंगे? याद रखिए, अमीर बनने की पहली और सबसे बड़ी स्टेप है एक्शन लेना। आप जितनी भी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ लें, जितने भी एक्सपर्ट्स की बातें सुन लें, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तो आज से ही अपनी रिच लाइफ की शुरुआत करें। अपने क्रेडिट कार्ड्स को ऑप्टिमाइज करें, अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें और अपने पैसों को एक सही सिस्टम में डालें। सबसे बड़ी बात, पैसे से डरना बंद करें।
इसे अपना दुश्मन नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल समझें जिससे आप अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और किताबों की समरीज लेकर आऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नए आइडिया और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, इन्वेस्ट कीजिए और अपनी रिच लाइफ की शुरुआत कीजिए।